ओके दोस्तों, मैं आप लोग का प्रणाम करता हूँ। ठीक है, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 10 का बोर्ड परीक्षा के बारे में। ठीक है, पार्ट 2 बहुपद। ठीक है, इसके बारे में आप लोग को पूरी जानकारी दे दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में आप लोग कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, देखिए आज पूरा कैसे लगाते हैं। पहला सवाल दिया है पार्ट 2 बहुपद। बहुपद तो दिया है बहुपद की घात। इसमें दिया है 7y घाते 5 प्लस 6y स्क्वायर ऋण 1 में बहुपद की घात क्या होगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि 7y घाते 5 है, इसका मतलब ये क्या है 5। बहुपद की घात क्या है 5, समझा गया। तीसरा सवाल क्या दिया है, उसमें कई सवाल दिया था जो आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ। 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। ठीक है, इसमें स्क्वायर, इसमें घात क्या है, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है 2। तीसरा वाला सवाल नंबर का उत्तर क्या हो गया 2। इसमें देखिए क्या करना है, ये घाते 4 था, ये घाते 2 है, सब में y से भाग कर दीजिए। ठीक है, देखिए क्या करेंगे। सवाल नंबर 2 में y घाते 4 प्लस 3y स्क्वायर प्लस y बटा में y, सबको y से भाग कर दीजिए तो ये 3 वो हो जाएगा, ये एक भी खत्म है, ये खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा y घाते 3 प्लस 3y धन 1। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है 3। समझ में आया। बस आप लोग को यही बताना चाह रहा था। अगला सवाल दिया है बहुपद की घात का आधार बताइए। ठीक है, आधार ये कौन सा आधार है, इसमें लिख रहा है कौन सा पद है, कौन सा घात का आधार है, मतलब द्विघात। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा का पहला क्या दिया है, यफ पी बराबर 3 माइनस पी स्क्वायर प्लस कड़ी में 7p। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि पी स्क्वायर है, अतः हम लोग क्या करेंगे, ये द्विघात है। ये क्या है, अगर भी अंक आ जाए और कुछ पूछे तो हम लोग क्या कहेंगे, कह देंगे कि ये क्या है, रैखिक समीकरण है, रैखिक अचर पद है। क्या कहेंगे, अचर पद है। समझ में। अगला तीसरा दिया के किस मान के लिए 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के यक्स प्लस के। ठीक है, यक्स के किस मान के लिए 2x स्क्वायर प्लस यक्स प्लस के। ये थोड़ा सवाल मिस्टेक लग रही है, देखिए कैसे सवाल दिया है, गलत लिखा गया है क्या सवाल। 0 3 होगा, हम थोड़ा गलती दिए। ये किस मान के लिए 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का शून्यक क्या होगा 3 होगा। बस यही पूछा है। अब देखो, जहां जहां शून्यक दिन बोला है वहीं पर क्या लिखेंगे, देखिए बोला है बोला है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का शून्यक 3 है। ठीक है, ये सवाल नंबर 3 है। हम लोग जहां जहां यक्स है, यक्स का मान क्या रखेंगे 3। ठीक है, तो जगह 2x स्क्वायर प्लस यक्स प्लस के जब भी रखेंगे तब 0 मान लेंगे, तो 2 ये 3 स्क्वायर हो जाएगा प्लस यक्स का मान क्या रखना है 3 है, 3 धन के बराबर 0 हो जाएगा। 3 3 के 9 दूनी 18 हो गया, प्लस 3 धन के बराबर 0 हो गया, 18 3 21 धन के बराबर 0, उसको इधर कर दीजिए तो के बराबर क्या आ गया -21। बस हम लोग का के का मान निकल गया। हम लोग को बस यही करना था। ठीक है, यही उत्तर है, के का मान आ गया 1.21। सवाल नंबर 4 देखिए क्या दिया है। एक कृष्णा इधर को इसमें नीचे दिख रहा है सवाल, ये वाला यहाँ यहाँ तक। अच्छा ठीक है, आगे देखिए एफ एक्स बराबर ए स्क्वायर माइनस 3a ऋण 1 एक्स माइनस 1 का शून्यक 2 है, तो ए का मान ज्ञात करो। देखिए देखिए आगे सवाल दिया है, ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं पीछे कर या रोक कर। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया है। चौथा सवाल दिया है एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 3a ऋण 1 एक्स ऋण 1 का एक शून्यक 2 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान ज्ञात करो। ठीक है, देखिए जहां जहां यक्स वहां पर क्या रखोगे, यक्स बराबर 2 रखने पर। ठीक है, देखिए यक्स मान 2 रख दीजिए बराबर ए 2 का मान यक्स मान 2 रख दीजिए -3 एक ए ऋण 1 यक्स मान क्या रखोगे 2। बोलो
-1, ठीक है। हम कहते जब भी रखेंगे तो क्या मान लेंगे 0 बराबर, ठीक है। तो हो जाएगा 2 दूनी 4a, देखिए -3a, माइनस 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 क्या हो जाएगा +3, ठीक है। अब इसका 2 गुणा करना बाकी है, ठीक है। ये पूरा इसी में रहेगा, ऋण 1 बराबर 0, 4a, ठीक है, माइनस 4a, 2 3 6a प्लस 3 दूनी 6, ऋण 1 बराबर 0। देखिए 6 में से 4 गया, ऋण 2a, ये क्या हो गया, 6 में लग गया 5 बराबर 0। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो हो जाएगा ऋण 5, ऋण 2a बराबर ऋण 5, तो एक ऋण से ऋण कट जाएगा, ठीक है। तो ए का मान क्या आ जाएगा 5/2, ठीक है। देख लीजिए ये सवाल शायद मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, ये ठीक है सवाल, कहीं भी मिस्टेक नहीं होता, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है। ए बराबर 5/2 आ गया। अगला सवाल दिया है 3x² माइनस 2x प्लस 2m के शून्यक 2 तथा 3m है, तो k तथा m का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सवाल नंबर 5वां देखिए, ये सवाल देख लीजिए। पांचवा यहाँ तो दिख रहा है ना किशन। सवाल नंबर 3x² माइनस 2 के x प्लस 2m ये शून्य कितना है, 2 तथा 3 है, ठीक है। एक दिन हम क्या रखेंगे, जहां जहां x वहां पर 2 रखेंगे, जहां जहां x है एक दिन 3 रखेंगे, ठीक है। पहले x बराबर 2 रखिए, 3x का मान 2 रखना है, स्क्वायर माइनस 2k यहाँ पर 2 रखना है, प्लस 2m बराबर 0 रखेंगे, क्योंकि जब भी मानेंगे मतलब है आप लोग को, जब भी मानेंगे वो क्या रखेंगे 0 मानेंगे, ठीक है। आगे देखिए, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं, ये आई, अच्छा ठीक है। देखिए आगे देखिए क्या दिया है, यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 4 माइनस 2 दूनी के 4 के, ठीक है, अब प्लस 2m बराबर 0। देखिए 4 3 12, ऋण 4 के प्लस 2m बराबर 0 हो गया। इसमें से देखिए इसको इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा ऋण 4 के प्लस 2m, ठीक है, प्लस 2m बराबर इधर भेज दिए तो हो जाएगा ऋण 12, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब यहीं पर देखिए, अब x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, ठीक है, 3x² माइनस 2kx प्लस 2m बराबर 0 मान लीजिए, 3 का स्क्वायर माइनस 2k गुणे 3 प्लस 2m बराबर 0 हो गया। 3 तिली के 9 तिली के 27, देखिए ये 9 हो जाएगा, 3 तिली के 9 तिली के 27 माइनस 3 तिली के 6 के प्लस 2m बराबर 0 हो गया, ठीक है। फिर 6 के प्लस 2m बराबर क्या हो जाएगा, इधर जगह तो -27 समीकरण नंबर 2, ठीक है। देखिए ऋण 6 के प्लस 2m बराबर -27 समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 को देखिए, ठीक है। देखिए 2m ये भी है और 2m ये भी है, दोनों बराबर है, तो हम लोग क्या करते हैं, बराबर आने पर चिन्ह क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ये माइनस है, ठीक है। देखिए -4k प्लस 2m बराबर ऋण 12, हम लोग घटाना है तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये ऋण से क्या हो जाएगा
प्लस, ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, 6 में चलेगा, रीड 2 के हो गया बराबर, ये देखिए क्या होगा, 7 में 2 गया 5, 7 में से 2 गया 5 हो गया, 2 में से 1 गया 1, ठीक है, ये रीड उतर जाएगा क्योंकि ये रीड बड़ा है तो रीड से रीड कर जाएगा, तो के का मान क्या गया 15/2, ठीक है, के का मान क्या गया 15/2, इधर थोड़ा मिला देते हैं, कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, 2 दूनी की 4 3 12, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है, ये 12 को इधर भेज दिए हैं, तो हो जाएगा रीड 4 के प्लस 2m रीड 12, एक बार 3 रखोगे तो 3 के 9 हो गया, 3 की 6 के प्लस 2m, ठीक है, 27 को उधर भेज देते हैं, ठीक है, तो ये और ये दोनों बराबर है, तो हम लोग इसको में से घटा देते हैं, 6 में 4 गया तो 2 हो गया, घटा तो 0 खत्म हो गया, ये भी घटा देंगे तो हो जाएगा 7 में 2 गया 5, 2 में ले गया 1, ठीक है, 15 और 12 27 होगा, के का मान क्या गया 15/2, ठीक है, के का मान देखो, के का मान के का मान कहाँ रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में भी रख सकते हैं, देखिए समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में, ठीक है, देखिए एक बार से दिख रहा है, ये दिख रहा है, के बराबर 15/2 आ गया है, ठीक है, अब देखिए थोड़ा मिटका रहे हैं, देखिए के बराबर 15/2, ठीक है, के बराबर 15/2 समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में, समीकरण 1 का क्या बचा, रीड 4 के प्लस 2m बराबर ऋण 12, ठीक है, देखिए ऋण 4 गुणे के कमाना है 15/2 प्लस 2m बराबर ऋण 12, दूनी की 4 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है, हो जाएगा 15 दूनी की 30, ऋण 30 प्लस 2m बराबर हो जाएगा ऋण 12, 2m बराबर हो जाएगा, यह ऋण 12 इधर आएगा तो प्लस 30 हो जाएगा, कब बचेगा 2m बराबर हो जाएगा 18 बचेगा, तो m बराबर 9, m का मान क्या गया 9, और k का मान क्या आया था 15/2, हम लोग का यही राइट आंसर है, ठीक है, यह सवाल आप लोगों को लगभग समझ में आएगा होगा। अगला सवाल देखिए क्या दिया है, 7वां पहला दिया है, चित्र द्वारा समझाना है, ठीक है, ये देख लीजिए थोड़ा सवाल, ये प्रश्नावली 2.1 का है, पहला सवाल दिया है 7वां का पहला दिया एक इस तरह बना, ठीक है, ये y है, y डैश x डैश, ठीक है, इसमें ये पूछा है कि यक्स के शून्य ज्ञात करना है, इसमें यक्स के शून्य मतलब यक्स अक्ष पर जो बिंदु, देखिए इसमें बोला है यक्स के शून्य ज्ञात करो, ठीक है, ये अब आप लोग बताइए कि यक्स पर ये टच किया है कि नहीं, तो यक्स पर सर कहें कि यक्स पर सर नहीं टच किया है, जब टच नहीं किया है तो हम लोग क्या करेंगे, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये 0, मतलब इसका शून्य कितना हो जाएगा, शून्य का 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा शून्य का 0, अगर इसी मान लीजिए इसी प्रकार दूसरा सवाल देता है, ये y है, ये y डैश, ठीक है, x है, x डैश, यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ से लेते हुए, देखिए फर्स्ट मिस्टेक, यहाँ से लेते हुए यहाँ तक, ठीक है, इसमें आप लोगों को बतलाना है कि इसमें शून्य क्या है, चित्र को देकर बताना है, ठीक है, चित्र को देकर बताना है, देखिए 1 2 जहां जहां टच किया रहेगा वहां यक्स अक्ष पर देखेंगे, लेकिन ठीक है 1 2 3 4 5, मतलब शून्य कितने हुए
5। बस आप लोग भी बता सकते हो। आगे दिया है सवाल नंबर 8वां का पहला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। ठीक है, इसके शून्य को ग्राफ पर दर्शाना है। पहले हम लोग शून्य लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, गुणा को देखिए यहाँ पर मान लेंगे, गुणा करने पर 6, जोड़ने पर 1, कौन सी संख्या है? जोड़ने घटाने पर। तो देखिए एक्स स्क्वायर रीड 3, रुकिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। ठीक है, हम लोग इसे शून्य को कहाँ दर्शाते हैं? ग्राफ पर। एक्स स्क्वायर रीड एक्स, ये 2x प्लस 3x प्लस 6, यहाँ पर 5 है। ठीक है, मिस्टेक हो गया, 5x। गुणा करने पर 6, जोड़ने पर 5, तो 3 दूनी 5 और 3 दूनी के 6 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। देखिए, तो एक्स कम करोगे तो एक्स प्लस 2 बचेगा, यहाँ पर 3 कम करोगे तो एक्स प्लस 3 दूनी के 6। ठीक है, एगो एक्स प्लस 3 हो जाएगा, एक कोष्टक का एगो होगा एक्स प्लस 2। ठीक है, बराबर 0 हो गया। हो गया, देखिए तो जाएगा एक्स बराबर 3 हो जाएगा, एक एगो एक्स बराबर 2 हो गया। ठीक है, हम लोग को इस पर ग्राफ दर्शाना है। ठीक है, एक्स बराबर 3, एक्स बराबर 2 पर। ठीक है, देखिए, ठीक है, यक्स इस पर 3 बार रहेगा। ठीक है, 1 2 3। अब यक्स बराबर 2 पर करना है तो हो जाएगा, यक्स है यक्स डैश। ठीक है, ये यक्स था, ये यक्स डैश था, एक, बस 2 भी हो गया। ऐसे भी दर्शा देंगे 1 और 2, क्योंकि यहाँ पर देखो बिंदु ए यहाँ पर टच किया और बिंदु ए पर टच किया है। ठीक है, अब एक लास्ट सवाल दिया है, चलते हैं 10वां की ओर। ठीक है, दिया है 5x स्क्वायर ऋण 8x ऋण 4 बराबर 0। ठीक है, कि शून्य के बीच स्वतंत्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणा करने पर क्या करना चाहिए? गुणा करने पर आना चाहिए 4 × 20। ठीक है, 10वां का पहला सवाल है, 10वां का पहला सवाल। 4 × 20 जोड़ने पर 8 कौन सी संख्या है? ठीक है, 20 का हम लोग इसी बात में लसन निकालते हैं, 20 4। ठीक है, 2 दाम में 20 हो गया, 2 × 5 10, 5 1 कम 5। ठीक है, इसमें 5 दूनी 10 और 2 ले लेते हैं, 10 दूनी 20 और 10 में 2 गया 8। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद बच्चा। ठीक है, देखिए 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x ऋण 4 बराबर 0। देखिए 10 दूनी आना चाहिए 20, ऋण 20 आ गया, 10 में 2 गया ऋण 8। देखिए 5x काउंट करो तो हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, x क्योंकि यहाँ पर आ गया है, प्लस x 2 काउंट कर लीजिए तो हो जाएगा x माइनस 2 दूनी के 4 बराबर 0 हो गया। देखिए 5x प्लस 2 हो गया, अब हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0 हो गया, तो हो जाएगा 5x 2 बराबर, अगर 0 हो गया तो हो जाएगा x बराबर -2, या पूरा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग, x बराबर -2/5। ठीक है, x का मान क्या गया -2/5, ये मान लेते हैं अल्फा का माना गया। ठीक है, और बीटा का मान कैसे आएगा? देखिए x बराबर जहाँ रीड होगा क्या आएगा 2, एक और
एक और विधि है, ठीक है। यक्स का मान 2 है और यक्स का मान -2, ये दो विधियां हैं, आप लोग को कोई भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा पहला विधि क्या है, अगर अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना होगा, ठीक है, देख लीजिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, ऋण बी बाई ए, ठीक है। देखिए अल्फा का मान क्या है, -2/5 प्लस बीटा का मान 2, तो इसे हल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 एक से 5 हो जाएगा, 5 एक से 5, ठीक है। संत्यता ज्ञात कीजिए, संत्यता ज्ञात करने के लिए कहा है, ठीक है। तो हो जाएगा ऋण 2 धन 5 के 10, तो क्या आ जाएगा, ऋण नहीं, 10 में 2 गया 8, 8 बटा में क्या गया 5, ठीक है। अगर अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है तो अल्फा और बीटा का मान क्या होता है, गुणा कर दीजिए, ठीक है। अल्फा का मान क्या है, यहाँ पर क्यों गुणा है, अल्फा का मान है -2/5 गुणे बीटा का मान है 2, तो हो जाएगा 2 दूनी के 4, ऋण 4, अब बटा में हो जाएगा 5। बस हम लोग को यही संकेत ज्ञात करना था। और वास्तव में क्या होता है, देखिए एक पॉइंट और है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, ऋण बी बाई ए, ठीक है। बी का मान क्या है, देखो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, देखो हम लोग को यही सिद्ध करना था जो हम आप लोग को ये सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक और नियम है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए रुकिए थोड़ा से, इसको थोड़ा से चेंज करते हैं, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा शायद, यहाँ आ जाइए, ठीक है। ये हाँ, यहाँ से ये पहली विधि थी अल्फा और बीटा निकालने का। अब दूसरा विधि देखिए, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, ऋण बी बाई ए, मतलब यक्स का गुणांक बटा में यक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा ऋण बी का मान क्या दिया है, ऋण 8, अब बटा में ए का मान क्या दिया है 5, तब हो जाएगा 8 बटा में 5, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ चुका है, हम लोग को बस यही जांच करना था। और अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा होता है सी बाई ए, मतलब अचर पद बटा में ए, तो अचर पद क्या है, अचर पद क्या है बच्चा, होता है सी बाई ए, तो मतलब सी को मतलब अचर पद क्या है, ऋण 4, और बटा में ए क्या है, उत्तर उत्तर। बस इसमें 10-15 साल बचा है और बाद में करेंगे, ठीक है। यहाँ ले आ रही है, कल का कुछ सवाल छूट गया था, ठीक है, जो मैं आज लगाने जा रहा हूँ। प्रश्नावली 2.1 का बहुपद में का पाठ था, ठीक है, दिया था उसके बाद का सवाल दिया था, वाई स्क्वायर प्लस 92y प्लस 1920 के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए पहला बोला है 11 नंबर सवाल, वाई स्क्वायर प्लस 92y प्लस 1920 ये शून्य ज्ञात करना है, मतलब समझिए इसे ज्ञात करना है शून्य, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, गुणा करने को 1920 आना चाहिए, जोड़ने पर 92, कौन सी संख्या है, 1920 का लसन निकालेंगे, आप लोग लसन का कर दे सकते हो, दो संख्याएं हैं। देखिए वाई स्क्वायर प्लस जोड़ने पर 92 भी आना चाहिए,
और गुणा करने को 19 से 20, ठीक है। बत्तीस वाई प्लस 60y, 32 और 7 जोड़ोगे कितना आएगा? 92। और गुणा करोगे तो 32 × 60 करोगे तो 19 से 20 आना चाहिए, ठीक है। प्लस 1920 बराबर 0 मान लेंगे। जब भी मानेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए तो हम लोग क्या मानेंगे? बराबर 0, ठीक है। दिया है अगला स्टेप, वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा वाई प्लस 32y, वाई तो खत्म हो गया, प्लस यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? 60 कॉमन करते हैं तो वाई माइनस कितने बार कटेगा? प्लस प्लस है 32 बार कटेगा बराबर 0। बोलो, एगो वाई प्लस 32 हो गया, एगो हो गया वाई ऋण वाई प्लस 32, एगो वाई धन 60 बराबर 0। यदि यदि y प्लस 32 बराबर 0 है तो y का मान क्या आ जाएगा? ऋण 32। बोलो, एक एक शून्य के मिल गया हम लोग को। अगर यदि यदि y प्लस 60 बराबर 0 है तो y का मान क्या आ जाएगा? ऋण 60। मतलब एक शून्य का और एक शून्य की प्राप्त हुआ। हम लोग का यही आंसर है, ठीक है। अगला सवाल दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के, और इसमें दिया है अल्फा ऋण बीटा का मान क्या दिया था? 1। तो के का मान क्या करना है, ठीक है। देखिए, इसमें अल्फा और बीटा का पहले मान निकाल लेते हैं, क्या होगा? सवाल नंबर 12, देखिए क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के। इसमें देखिए क्या करेंगे, दिया है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया था और के का मान पूछा था, ठीक है। कैसे लगाएंगे? पहले अल्फा और बीटा का मान निकाल लीजिए। मतलब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना होगा? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक है। शून्यकों का योग कितना होता है? ऋण बी बाई, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण बी बाई ए। मतलब समझिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर, ठीक है। देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए, माइनस बी का मान क्या है? -7, और ए का मान क्या है? 1 है। मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? ऋण धन और एक साथ 7, ठीक है। अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान 7 आ गया और अल्फा माइनस बीटा का मान क्या दिया था? 1, ठीक है। हम लोग क्या निकालते हैं इससे पहले? देखिए, अल्फा ऋण बीटा बराबर 1, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसको। अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, समीकरण नंबर 2। दोनों को जोड़ दो, ये जोड़ोगे तो खत्म हो जाएगा, तो ये अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा? 2 अल्फा, ये 7 1 8, अल्फा का मान क्या हो गया? 4। देखिए, अल्फा का मान क्या गया? 4। अब जहां जहां यक्स है वहां पर 4 रख दो और के का मान आ जाएगा। देखिए, अब यक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के बराबर 0, क्योंकि अल्फा का मान, अल्फा यानी किसी एक शून्य का मान ज्ञात हो गया।
तो अब x बराबर 4 रख दो, x बराबर 4, 4 का स्क्वायर माइनस 7 गुणे 4 धन के बराबर 0 हो गया। 16 ऋण 7 चौको 28 धन के बराबर 0। कब बचेगा बोलो? 12 और ऋण 12 धन के बराबर 0। तो ये जाएगा तो क्या देगा? के बराबर के का मान क्या आ गया? 12। बस ये हम लोग को सवाल लग गया। आगे देखिए क्या दिया है सवाल। 4x² प्लस 3x प्लस 7, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। गुणा करने पर 28 जोड़ने पर 3 कौन सी संख्या है बोलो? गुणा करने पर 28, पहले शून्य कैसे ज्ञात करोगे? दूसरा विधि से। 7 चौको 28, बोलो 28 का लसा ले लो तो 14 दूनी 28, 2 7 14, 7 कम 7, देखो 2 एगो 4 एगो 7 हो गया। 4x² प्लस, बोलो 4x² प्लस 4x प्लस 7x प्लस 7 बराबर 0। देखो 7 में से 4 गया 3, नहीं हो सकता है, दोनों ऋण लेना पड़ेगा। गुणा करने पर 28 आना चाहिए, ठीक है। गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 28। ये सवाल नंबर 14 है। हो नहीं सकता है। 2 चौक 14 2 28, दूसरे 7 कम 7, ठीक है। 7 2 9, 9 और 2, अच्छा इस विधि से करना पड़ेगा। देखो पहले शून्य का योग ज्ञात करो। शून्य का योग ज्ञात करिए, इस तरह नहीं रहेगा ये। यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? ऋण बी बाई ए, ऋण बी बाई ए मतलब यक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा प्लस बीटा बराबर बराबर बी का गुणांक क्या है? 3 बटा में बी का गुणांक 3 मतलब माइनस से आगे है। एक यक्स का गुणांक क्या है? 4 है, ठीक है। अब ये मिल गया और अल्फा और गामा ज्ञात कर लीजिए, गुणनफल इसका, ठीक है। एक खाली योग ज्ञात कीजिएगा गुणनफल, तो क्या हो जाएगा इसका? गुणनफल का क्या होता है सूत्र? सी बटा में ए, मतलब अचर पद क्या है? 7 बटा में एक्स का गुणांक यानी 4, ठीक है। अब सुन देखिए पूछा क्या है, तो 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा का मान ज्ञात करना है। इसका लसा हो जाएगा अल्फा बीटा, इससे इसे भाग करेंगे तो बीटा बचेगा, बीटा प्लस इससे इसे करेंगे तो ये कट जाएगा, तो अल्फा बचेगा, अल्फा एकम अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। देखिए इसको लिख दिए अल्फा प्लस बीटा बटा में अल्फा बीटा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? -3 बटा में 4। देखिए -3 बटा में 4 प्लस है तो प्लस, नहीं -3 बटा में 4, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ, और अल्फा बीटा का मान क्या है? 7 बटा में 4। देखिए 4 से 4 कट गया तो हो जाएगा ऋण 3 बटा में 7 उत्तर, ठीक है। सवाल नंबर 15 देखिए क्या दिया है। सवाल नंबर 15, इसको देख लिए कैसे लगाए हैं।
दिया है ए एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर अल्फा बीटा, अल्फा का मान इतना है -1, बीटा बराबर -2 है। तो तीसरा शून्यक तथा अल्फा तथा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें बोला है तीसरा शून्यक ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल ये देखिए, अभी के लिए सवाल छोड़ते हैं। ठीक है, शून्य का योगफल तथा गुणनफल, अगला सवाल 16 नंबर, उसको बाद में बतलाएंगे। शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 8 और अल्फा बीटा बराबर दिया है 12। ठीक है, शून्यकों का योग 8 और गुणनफल कितना दिया है 12। तो बोला है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, द्विघात समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए हम लोग का सूत्र क्या होता है? सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, बस यही हम लोग का सूत्र होता है, ये इस पर रख दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 8 एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान 12। हम लोग का ये क्या हो गया? उत्तर। ठीक है, सवाल नंबर 17 देखिए क्या दिया है। द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसका एक 2 कड़ी में 7 दिया है और -5 कड़ी में 7 दिया है। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 2 कड़ी में 7 तथा अल्फा का मान दे दिया और बीटा का मान क्या दिया है? -5 कड़ी में 7। तो द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है? ये सूत्र है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस है अल्फा प्लस बीटा का मान, इसको और इसको जोड़ दीजिए। अल्फा का मान ये है और बीटा का मान ये है और जोड़ना है। 2 कड़ी में 7 प्लस -5 कड़ी में 7, ये हो गया। आगे दिया है यक्स प्लस अल्फा बीटा मतलब गुणा, इन दोनों का गुणा, तो हो जाएगा 2 कड़ी में 7 गुणे -5 कड़ी में 7 एक्स स्क्वायर। देखिए ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया तो 5 में 2 गया, क्या बचेगा? 3। तो देखिए -3 कड़ी में 7 होगा कि नहीं होगा? जरूर। एक्स प्लस, देखिए कड़ी में 7 और कड़ी में 7, 7 हो गया, आइए 5 दूनी के ऋण 10। ठीक है, देखिए एक्स ये प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ऋण ऋण प्लस 3 कड़ी में 7 एक्स प्लस माइनस माइनस 10 70। हम लोग का यही उत्तर है। ठीक है, आगे दिया है त्रिघात बहुपद ज्ञात करो जिनके शून्यक 2 कड़ी में 5 बटा में 2, 2 ऋण कड़ी में 5 बटा में 2 और 4 है। ठीक है, आगे देखिए इसको मिटा रहे हैं। त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। ये कड़ी देखिए यहाँ पर 2 प्लस कड़ी 5 दिया है और 2 कड़ी 5 बटा में 2 और 4, इसको थोड़ा सा अंक मान लेंगे। मान लीजिए इसको हम नहीं लगाते हैं, इसके आधार पर दूसरा कोई सवाल लगाते हैं। आप लोग इसको लगाकर दिखाइएगा। इसी मान लेते हैं इसके शून्य
4 दिया है, 2 और 8, ये शून्य दिया है, मतलब वहीं पर मान लीजिए ये अंक 4 है, 2 और 8 है। तो हम इसका सूत्र जानते हैं क्या होता है, यक्स क्यूब माइनस अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा यक्स स्क्वायर, ठीक है, यक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा यक्स प्लस माइनस अल्फा बीटा गामा। देखिए यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा यक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। देखिए यक्स क्यूब, देखिए मान लेंगे ये अल्फा है, ये बीटा का दिया है और ये गामा दे दिया, ठीक है, माइनस अल्फा बीटा गामा मतलब 4 को चुनना है, 4 प्लस 2 प्लस 8 यक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, देखिए अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा मतलब 4 गुणे 2, 4 दूनी के 8 प्लस बीटा गामा, बीटा गामा 8 दूनी के 16 प्लस गामा अल्फा, गामा मतलब 8 और 4, 8 चौक के 32 यक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 गुणे 8 यक्स क्यूब माइनस 4 दो 6 8 से 14 हो गया, 14 यक्स स्क्वायर यहाँ वो गुणा हो गया, ठीक है, प्लस देखिए 16 8 जोड़िए क्या होगा, 16 8 24, 24 और 32, 24 और 32 56, 4 दो 6 3 दो 5, 56 यक्स माइनस 4 दूनी 8 हवा 8 है 64 यक्स क्यूब माइनस 14 यक्स स्क्वायर प्लस 56 यक्स 64 बराबर 0। हम लोग का यही उत्तर है बस। अगर यहाँ पर करड़ी में दिया है तो हम लोग को करड़ी में रखना पड़ेगा, 2 प्लस करड़ी 5/2, इसको हल करेंगे और यही उत्तर आएगा, ऐसे ही हल करेंगे, ठीक है। आगे दिया है यक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 के शून्य अल्फा तथा बीटा है, ठीक है, तो ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दिया है